So good evening all of you. Good evening, good evening. ऑफ कर दो सबको गुड इवनिंग भाई। चलो, तो असाइनमेंट वगैरह किया है आप लोगों ने? टास्क वगैरह किया है? आप लोग सीख पा रहे हो कि बस क्लासेस ही कर रहे हो? बताओ, हैं? केवल क्लासेस ही कर रहे हो, कुछ कर भी रहे हो खुद से? यस सर, कर रहे हैं। आरुषि, सीख पा रहे हो? आकांक्षा, क्यों? सदमा प्रतीक्षा, फर्स्ट डे है आपका। देखो, ये इससे पहले पाइथन के 5 लेक्चर हो चुके हैं। कितने लेक्चर हुए हैं? 4 या 5 लेक्चर हो चुके हैं, है ना? तो फिर से ये जब अब ये तो डेमो क्लासेस थे, और ये डेमो क्लासेस आने वाले मंडे को ये लास्ट क्लास होगी, है ना? कल और मंडे को ये लास्ट क्लास होगी। उसके बाद ये सारे और जो फ्री क्लासेस चल रहे थे आपके बंद हो जाएंगे, है ना? उसके बाद जितने स्टूडेंट पेड क्लासेस करना चाहते हैं उसके बारे में मैं बता देता हूँ। मैंने वैसे मॉर्निंग वाले शिफ्ट में मैंने बताया था, लेकिन उसमें इसमें पाइथन में कुछ नए बच्चे भी आते हैं, तो मैं बता दूं पेड क्लासेस के भी बारे में आपको, है ना? ब्लैक शो हो रहा है? क्या ब्लैक शो हो रहा है? आकाश, क्या ब्लैक शो हो रहा है ना? असाइनमेंट वगैरह करते हो आप लोग? हेलो हेलो, बताओ। आकाश, बैकग्राउंड ब्लैक है। चलो कोई नहीं, ठीक है, बैकग्राउंड से क्या करना है। तो आपको मैं पेड क्लासेस के बारे में बता दूं कि थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो देखो, आपको पता है कि ये डेमो क्लासेस थे, बहुत सारे क्लासेस आपको टेकपाइल में डेमो क्लासेस चल रहे थे, फ्री क्लासेस चल रहे थे, उसके सर्टिफिकेट भी आपको दिए जाने हैं। कल से बताया जाएगा, कल सभी लोगों को क्लासेस ज्वाइन करना है। कल आपको बताया जाएगा कैसे सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। यानी कि जो आपके 7 से 8 डेज के आपके क्लासेस जो चल रहे थे उसके लिए आप कल क्लास ज्वाइन करना, और बताया जाएगा कि कैसे आपको सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। मंडे आपका लास्ट फ्री क्लास होगा, उसके बाद क्लासेस पेड हो जाएगी। कल आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर लेना। आगे आपकी आईडी, जो आईडी आपको दी गई थी, वो आईडी डीएक्टिवेट हो जाएगी, यानी कि ब्लॉक हो जाएगी। उसके लिए आपको, अगर पेड क्लासेस जो स्टूडेंट करते हैं उसके लिए आईडी उनकी जब उसमें रिचार्ज करोगे तो आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी, है ना? तो ये पेड क्लासेस के बारे में मैं एक बार आपको बता दूं। तो आते हैं, फिर उसके बाद पाइथन पे हम लोग चलेंगे। तो देखो, क्या है कि जैसा कि बहुत सारे आपके अगर सीनियर्स के टच में आप अगर हो तो आपको पता होगा कि पिछले बार भी हम लोगों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग पेड क्लासेस कराई गई, उसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था। सबसे ज़्यादा बच्चे जो ऑनलाइन ट्रेनिंग किए और सक्सेसफुल ट्रेनिंग रही वो टेकपाइल की थी, जिसमें आपको जो फुल स्टैक डेवलपमेंट की ट्रेनिंग कराई गई, जिसमें वो कंप्लीट प्रोजेक्ट बनवाया गया। चाहे वो बच्चे PHP विद जेंगो पे ट्रेनिंग किया हो, चाहे वो पाइथन विद जेंगो पे किया हो, PHP विद लारावेल या PHP विद कोर PHP पे किया हो, चाहे एंड्रॉइड विद जावा पे किया हो, सबका प्रोजेक्ट कंप्लीट कराया गया था। और उस प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन वीडियो कुछ बच्चों ने जैसे आप लोग भी जैसे ट्रेनिंग करोगे तो आपसे हम ये कहते हैं, क्या लास्ट में होता क्या है कि आप प्रोजेक्ट बना लेते हो। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत रहती है कि प्रोजेक्ट तो बना लेते हैं, प्रोजेक्ट का कॉलेज में प्रेजेंटेशन भी होता है। जब कॉलेज प्रोजेक्ट बनाओगे, कॉलेज में सबमिट करोगे तो उसका प्रेजेंटेशन भी होता है। तो इसलिए हम लोग प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाते तो हो जाता है तो हम लोग बच्चों से बोलते हैं कि आप प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन एक वीडियो बनाओ, जो भी प्रोजेक्ट आपने बनाया है उसका एक प्रेजेंटेशन वीडियो बनाओ कि कहाँ से क्या हो रहा है, कहाँ से क्या उसके प्रोजेक्ट के फंक्शनलिटी हैं, और वो बच्चे बना के सेंड करते हैं। तो हमने कुछ बच्चों का यूट्यूब पे भी अपलोड किया था, जो आप चेक कर सकते हो कि कैसा, कौन से स्टूडेंट ने किस कॉलेज का है, कैसा प्रोजेक्ट बनाया है, चाहे वो एंड्रॉइड का हो, PHP का हो, पाइथन का हो, उसकी वीडियो आपको मैं दिखाऊं तो मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां पे अपलोड किया गया है। और बहुत ही, और एक एक कोड खुद से किया गया है, बच्चों ने खुद से किया, उसमें एक भी कोड कॉपी पेस्ट नहीं है। अगर मैं दिखा दूं youtube.com/techfileLKO,
है ना। तो यहाँ पे आप आओगे तो प्लेलिस्ट पे आपको आना होगा। प्लेलिस्ट पे जब आओगे तो स्टूडेंट प्रोजेक्ट वीडियो ऑफ ऑनलाइन समर ट्रेनिंग 2020, कुछ बच्चों का जो ऑनलाइन समर ट्रेनिंग किए थे उसमें कुछ बच्चों का वीडियो यहाँ पे अपलोड किया गया है। और बहुत सारे मल्टीपल वीडियो हैं, बहुत सारे बच्चों का तो नहीं है, लगभग 70-80 बच्चों का वीडियो है जो कि प्रोजेक्ट में अपने क्या बनाया है, क्या क्या ट्रेनिंग में सिखाया गया है, किसका यूज करके क्या बनाया गया है, कैसे उसको, एक मिनट, है ना। तो वो वीडियो प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन वीडियो आप यहाँ से बहुत सारे प्लेलिस्ट पे जाओगे और बहुत सारे वीडियो यहाँ पे हैं, आप प्रोजेक्ट को चेक कर सकते हो कि कैसा पिछले बार प्रोजेक्ट बनवाया गया था, है ना। तो चाहे वो एंड्रॉइड का हो, जैसे कशिश श्रीवास्तव फ्रॉम FGP रायबरेली, अंकिता सक्सेना, ये किस कॉलेज से हैं, लखीमपुर से है, सत्येंद्र SSPI, प्रतीक्षा सिंह, है ना। और ऐसे ही बहुत सारे मल्टीपल कॉलेज से बच्चे हैं, सोनभद्र से हैं, है ना। फिर हिमांशु हिवेट पॉलिटेक्निक है, ठीक है, SBTU कानपुर है। तो ऐसे ही बहुत सारे कॉलेज के बच्चे हैं जो प्रोजेक्ट बनाए थे, बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन वीडियो है, आप यहाँ से देख सकते हो, चाहे वो PHP पे हो, पाइथन पे हो, एंड्रॉइड पे हो, उसके प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन वीडियो यहाँ पे अपलोड किए गए, आप चेक कर सकते हो, है ना। तो ये है, अनुराग ड्रा ना करो, एनोटेट ना करो, ठीक है। तो इस बार भी हम लोग पेड क्लासेस यानी कि फुल स्टैक डेवलपमेंट की ट्रेनिंग कराने वाले हैं, जिसमें आपको कंप्लीट आपको चीजें सीखने को मिलेंगी, है ना। जिसमें आप कोर्स कंटेंट जो हम लोग देते हैं आप चेक कर लो, बहुत ही डिटेल्स में चीजें कराई जाती हैं। अगर आपके सीनियर आपके टच में होंगे तो आप, अगर किसी ने टेकपाइल से ट्रेनिंग किया है वो आप उनसे पूछ सकते हैं कि कैसा यहाँ पे ट्रेनिंग होता है। मैंने भी बनाया था, हाँ मैंने भी बनाया था, कौन है भाई, है ना। तो देखो, फुल स्टैक डेवलपमेंट की ट्रेनिंग में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। फुल स्टैक डेवलपमेंट की ट्रेनिंग में आपको कंप्लीट चीजें सीखने को मिलने वाली है, यानी कि एक पूरा सॉफ्टवेयर बनाने आपको सिखाया जाएगा। अब ऐसा नहीं है, ये डेमो क्लासेस चल रहे थे, आप पेड क्लास को ज्वाइन करते हो तो फिर से सारी चीजें आपको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया जाएगा, है ना। और उसमें कौन कौन से लैंग्वेज हम लोग प्रीफर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप प्रोजेक्ट वाले ट्रेनिंग को ज्वाइन करते हो, प्रोजेक्ट का कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपमेंट की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो तो आपको बिल्कुल पहले दिन से ही प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगर पहले दिन से, अगर मान लीजिए कल से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, कल से हम अगर प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग कराने लगे, प्रोजेक्ट बनवाने लगे, तो प्रोजेक्ट तो बन जाएगा लेकिन उसमें आप चीजें सीख नहीं पाओगे। सीख नहीं पाओगे तो क्या करना होगा, उसके लिए आपको, देखो, प्रोजेक्ट बनाने के लिए जितने भी लैंग्वेजेस की नीड है पहले हम लोग पूरा डिटेल्स में पहले पढ़ाते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज पे ट्रेनिंग करना चाहते हो, लाइक .NET, PHP, जावा, एंड्रॉइड, है ना। .NET, PHP, जावा, एंड्रॉइड और मशीन लर्निंग पे भी हम लोग आगे ट्रेनिंग कराने वाले हैं, अभी कुछ दिनों के बाद ही ML पे भी कराने वाले हैं, है ना। और सिविल, मैकेनिकल, ऑटो कैड, सी प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे सारे बच्चों की ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी, लगभग 15 से 20 दिन बाद। ऑटो कैड की जो कि मैकेनिकल के भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, सिविल के भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी, है ना। तो देखो, उसमें आपको कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपमेंट ट्रेनिंग में क्या क्या मिलने वाला है। पहले आपको डिटेल्स में, आपको पहले सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग करने आनी चाहिए। देखो, जो बच्चा एंड्रॉइड पे ट्रेनिंग करेगा, चाहे वो PHP पे ट्रेनिंग करेगा, चाहे वो पाइथन पे ट्रेनिंग करेगा, चाहे वो .NET पे ट्रेनिंग करेगा, चाहे वो जावा भी JSP पे ट्रेनिंग करेगा, हम लोग ऐसा नहीं है कि एंड्रॉइड वाले स्टूडेंट को केवल एंड्रॉइड की डिजाइनिंग और जावा की प्रोग्रामिंग पढ़ा के एंड्रॉइड की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। आपको ऐसा नहीं है, आपको उसके बाद भी HTML वगैरह भी सीखने को मिलेगा, यानी कि वो एंड्रॉइड तो पूरा आपको कराया ही जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको HTML5, CSS3, है ना। जब आप CSS3, उसके बाद आपको सी प्रोग्रामिंग कराया जाएगा, है ना। इसमें कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग कराया जाएगा, जिसमें आपको बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम आपको
बनाने को देखने को मिलेगा, है ना। फिर उसके बाद सी प्रोग्रामिंग के बाद आपको रेस्पॉन्सिव डिजाइनिंग के लिए हम लोग बूटस्ट्रैप का यूज करते हैं, तो बूटस्ट्रैप कराएंगे, है ना। बूटस्ट्रैप में भी बूटस्ट्रैप 5 जो लेटेस्ट वाला बूटस्ट्रैप है उस पे काम कराएंगे, है ना। और 5 में आपको क्या सीखने को, HTML5, CSS3, सी प्रोग्रामिंग, बूटस्ट्रैप 5 एंड CSS कर रहे हैं। उसके बाद आपको स्टार्ट होगा कराएंगे डेटाबेस, है ना। और छठा, कितने लैंग्वेजेस आपको सीखने को मिल रहे हैं आप ये देखो, जावास्क्रिप्ट, जो कि ये मैं पहली बार ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पहली बार ये मैं लिख रहा हूं, आप पिछले बार भी पूछ सकते हो, जितने लोगों ने ट्रेनिंग किया था ये सारी चीजें मैं जो बता रहा हूं ना, जैसे पिछले बार भी बताया था और सारे बच्चों ने, कुछ लोगों ने किया भी होगा, वो भी उनसे पूछ सकते हो कि ये सारी चीजें हम लोगों ने कराया था, है ना। जावास्क्रिप्ट, और ये भी नहीं कि केवल एक दिन 2 दिन करा के छोड़ दिया था, बहुत डिटेल्स में जावास्क्रिप्ट लगभग 15 से 20 डेज चला था, जेक्वेरी 10 दिन चले थे, डेटाबेस चले थे, बूटस्ट्रैप लगभग चला था कई दिनों तक, है ना। तो चीजें आपको डिटेल्स में कराई गई थी। क्यों, जो पिछले साल का कोई बच्चा ऐसा है जो ट्रेनिंग किया था, तो आप बताओ, रिप्लाई करो, कराया गया था कि नहीं कराया गया था? कोई स्टूडेंट ऐसा है जो पिछले साल ट्रेनिंग किया था? रिप्लाई करो। यस सर, हाँ। तो ये सारी चीजें जावास्क्रिप्ट, HTML5, CSS3, सी प्रोग्रामिंग, बूटस्ट्रैप, डेटाबेस, जावास्क्रिप्ट, उसके बाद जेक्वेरी आपको पूरा पढ़ने को मिलेगा। ये ट्रेनिंग तो जो सर्टिफिकेट मिलेगा आपको 45 डेज का होगा, लेकिन जो ट्रेनिंग होगी लगभग 70 डेज का होगा, 80 डेज का होगा। टाइमिंग जो, हाँ टाइमिंग जो होगा, टाइमिंग आपके जब पेड क्लासेस चलने लगेंगे तो हो सकता है कि आपको 2-2 क्लासेस डेली अटेंड करना पड़े, स्टार्टिंग के तो नहीं, लेकिन लास्ट में आपको 2-2 क्लासेस डेली होंगे। कॉलेज अगर ओपन हो जाएगा तो टाइमिंग हम लोग चेंज कर देंगे, यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग का शिफ्ट रख देंगे, है ना। तो देखो, जेक्वेरी इतना पढ़ने के बाद आप किसी भी लैंग्वेज में ट्रेनिंग करो, इतना कुछ आपको पहले डिटेल्स में चीजें पढ़ाई जाएंगी, है ना। तो इसमें भी बहुत सारा कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। जैसे देखो, अगर डिप्लोमा की मैं बात करूं तो डिप्लोमा में वेब, इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट है, वो पूरा आपका कवर हो जाएगा। इसमें हम लोग जेसन एजेक्स भी कराएंगे इस बार, जेसन एजेक्स वगैरह का भी यूज कराएंगे, है ना, जो कि आपके सिलेबस में भी है, एक एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, है ना। तो एजेक्स भी कराएंगे। तो वेब टेक्नोलॉजी में क्या है, HTML है, CSS है, बूटस्ट्रैप है, और आपका जावास्क्रिप्ट है, जेक्वेरी है और एजेक्स है, ये पूरा आपका, हाँ, थर्ड सेमेस्टर में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सी प्रोग्रामिंग भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। डेटाबेस, DBMS आगे आपको DBMS पढ़ने को मिलेगा, तो उसमें आपको पूरा DBMS में SQL के जो क्वेरी, SQL वाला जो चैप्टर होगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज वाला जो चैप्टर होगा, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपको। और डेटाबेस में भी आपको बहुत डिटेल्स में क्वेरी आपको बताया जाएगा, है ना। ट्रिगर के फंक्शन, ट्रिगर, ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ पढ़ाया जाएगा इसमें, ठीक है। इतना कंप्लीट करने के बाद आपको क्या सेलेक्ट करना होगा कि आप ट्रेनिंग किस पे करना चाहते हो, आप ट्रेनिंग किस पे करना चाहते हो। देखो, तो ट्रेनिंग किस पे करना चाहते हो, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं हमारे यहाँ, जैसे जावा, पाइथन पे ट्रेनिंग करते हो, पाइथन, तो पाइथन पे पाइथन सेलेक्ट करोगे तो पाइथन विथ जेंगो SQL डेटाबेस, आपको SQLite कराया जाएगा, है ना। पाइथन की पहले प्रोग्रामिंग पूरी पढ़ाई जाएगी, पाइथन प्रोग्रामिंग पूरी पूरी पढ़ाई जाएगी, कोर पाइथन प्लस एडवांस पाइथन पूरा। फिर उसके बाद आपको जेंगो फ्रेमवर्क, इसका फ्रेमवर्क जेंगो है, वेब फ्रेमवर्क जेंगो है, ये पूरा आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद इसके साथ डेटाबेस क्या यूज किया जाएगा, SQLite यूज किया जाएगा, है ना, SQLite। और इतना पढ़ने के बाद आप पूरा इन सब का यूज करके फिर इसके बाद आपका प्रोजेक्ट सेशन स्टार्ट होगा, है ना। इतना कुछ, इतने सारे लैंग्वेजेस पढ़ने के बाद फिर आपका क्या स्टार्ट होगा, है ना, स्टार्ट होगा प्रोजेक्ट सेशन। अगर अगर मैं बात करूं इतना, उसके बाद अगर आप एंड्रॉइड लेते हो तो एंड्रॉइड के साथ आपको एंड्रॉइड विद जावा कराया जाएगा, एंड्रॉइड विद जावा, यानी कि पूरा आपको फिर से एंड्रॉइड कराई जाएगी।
और उससे पहले कि पहले जावा प्रोग्रामिंग आपको पढ़ाई जाएगी, कोर जावा प्लस एडवांस जावा। एडवांस जावा कोर प्लस एडवांस जावा पढ़ाने के बाद आपको एंड्रॉइड पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। इसके साथ डेटाबेस फायरबेस का यूज कराया जाएगा, और वेब एपीआई भी कैसे इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि वेब से डेटाबेस आप सेम रखोगे, उसका वेब एपीआई कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, वेब से डेटा को कैसे आप ऐप में आप दिखाओगे, उसके लिए वेब एपीआई बनते हैं, वो वेब एपीआई कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो भी आपको एंड्रॉइड में इस बार बताया जाएगा, है ना। एंड्रॉइड अगर बात करो पीएचपी का, तो पीएचपी विद माई एसक्यूएल, है ना। पीएचपी और डेटाबेसेस के साथ माई एसक्यूएल का यूज किया जाएगा, और इसका फ्रेमवर्क कोड इग्नाइटर या लारावेल पे कराएंगे, है ना। कोड इग्नाइटर या लारावेल पे कराएंगे। तो पीएचपी पे भी ट्रेनिंग कर सकते हो, या तो फिर यानी कि पाइथन विद जेंगो कर सकते हो, एंड्रॉइड विद जावा कर सकते हो, पीएचपी विद सीआई और लारावेल पे कर सकते हो आप, या तो जावा पे ट्रेनिंग करना है, अगर जावा प्रोग्रामिंग जावा विद जेएसपी करना है ना, जावा सर्वर पेजेस, तो आपको जावा विद जेएसपी पे ट्रेनिंग करनी है तो कर सकते हो, है ना। इसके साथ भी आपको डेटाबेस माई एसक्यूएल का यूज करेंगे हम लोग, है ना। और डॉटनेट करना है, तो डॉटनेट विद एमबीसी, है ना। डॉटनेट विद एमबीसी, और डेटा इसके साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कराया जाएगा, और कनेक्टिविटी एडीओ डॉटनेट की कराई जाएगी, एडीओ डॉटनेट। ये आपको जब पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी, सारी चीजें बताई जाएंगी। तो ये इतने सारे लैंग्वेजेस हैं, इतना। अब जो भी लैंग्वेजेस सेलेक्ट करोगे तो ऐसा भी नहीं है कि फिर से तुरंत प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया जाएगा, वो पूरा पहले डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा। जब सब कुछ पढ़ लोगे तो आपको प्रोजेक्ट बनाने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि चीजें आपको पहले से ये सारा कुछ पढ़ चुके रहोगे, आपको बस इंटीग्रेट करना होगा, उसमें टाइम नहीं लगना है। एक बार पढ़ चुके होगे तो आपको प्रोजेक्ट बनवाया जाएगा, आपको समझ भी आएगा। और क्योंकि देखो ट्रेनिंग करना आपको कंपलसरी है क्या, अभी करना है, फर्स्ट ईयर में करो, सेकेंड ईयर में करो, थर्ड ईयर में करो, जॉब आपको इसी के बेस पे मिलना है। अगर इसके बेस पे आपको जॉब करना है तो ग्रोथ चार्ट इसका अच्छा है। अगर टेक्निकल जॉब करोगे तो क्या है, आप टेक्निकल जॉब में क्या है कि आपका ग्रोथ अच्छा है, आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी बढ़ेगी, सैलरी मिलेगी, लेकिन आप नॉन टेक्निकल में आपका ग्रोथ नहीं है ना। अगर टेक्निकल जॉब करना है आपको आगे, तो आपको आपको कोडिंग्स आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग्स आनी चाहिए, और ये तभी बढ़ पाएगा जब आप चीजों को सीखोगे और क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। ऐसा भी नहीं है कि आप ट्रेनिंग आपने कर लिया, टेक्वाइल से आपने ट्रेनिंग कर लिया, मास्टर हो गया, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग कंप्लीट के करने के बाद भी आप प्रैक्टिस करते रहिए, चीजों को भूलिए नहीं, करते रहेंगे तो आप अच्छा आगे कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, इतने सारे लैंग्वेजेस में हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं। और ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन ट्रेनिंग टेकपाइल का क्यों अच्छा है, इसलिए मैं बताऊं आपको कि केवल हम लोग जूम ऐप पे क्लासेस नहीं करा देंगे आपको। अगर आगे आप पेड क्लासेस करोगे तो मैं बताऊं कि हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, आपने देखा भी होगा, यूज भी करते होगे, लेकिन उसका मैं पूरे उसमें क्या क्या फैसिलिटी है मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। तो जूम ऐप पे केवल क्लासेस नहीं होते हैं, आपको पेड क्लासेस अभी करोगे तो वीकली बेसिस पे आपको ऑनलाइन एग्जाम, वीडियो, स्टडी मटेरियल, एरर सॉल्व करने की फैसिलिटी, है ना, सारा कुछ है, उसको मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो ऑफलाइन ट्रेनिंग की देखो, ऑफलाइन हमारा मेरा क्या है कि पूरे यूपी में सेमिनार्स होते हैं, तो इस बार थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया था कि सेमिनार हमारे स्टार्ट हुए थे और बीच में थोड़ा सा मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं बहुत सारे कॉलेज को कवर नहीं कर पाया था, है ना। कुछ कॉलेजेस में मेरे सेमिनार हुए थे, जैसे अयोध्या पॉलिटेक्निक में, है ना, एसएसपीआई आजमगढ़ में, सीएसजेएम अंबेडकर नगर में हुआ था, फिर उन्नाव में हुआ था। तो ऐसे कुछ कॉलेज को हमने कवर किया था, और उसके बाद फिर से ये कोविड का सिचुएशन आ गया तो हम लोग कवर नहीं कर पाए। लेकिन ऑफलाइन ट्रेनिंग में आप देख सकते हो यूट्यूब पे भी कि पूरे यूपी से बच्चे टेकपाइल को ज्वाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग क्वालिटी अच्छी होती है, आपको जितना बोला जाता है उतना कराया जाता है। देखो कोर्स कंटेंट आपको
अच्छा मिलेगा, है ना, ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। इसलिए थोड़ी सी अगर मैं ऑफलाइन ट्रेनिंग की बात करूं तो ऑफलाइन ट्रेनिंग तो हम लोग कराते ही हैं, लेकिन ऑफलाइन ट्रेनिंग हो सकता है कि आगे अभी जो सिचुएशन चल रहा है तो आपका इस सेशन का ऑफलाइन ट्रेनिंग आगे ना हो पाए, हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। जैसे पिछले बार भी ऑफलाइन ट्रेनिंग नहीं पॉसिबल था, ना हो पाया था, बच्चों ने ऑनलाइन ही ट्रेनिंग किया था। और जिन बच्चों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं कर पाए थे, आपको पता कर सकते हो कि उन्होंने उन लोगों ने क्या किया, सर्टिफिकेट खरीद के कॉलेज में सबमिट किया है, पैसे भी गए, पैसे भी दिया उन लोगों ने, कुछ सीख भी नहीं पाए, पैसे उतने ही लगे। तो देखो आप चीजों को सीखो। ऑफलाइन ट्रेनिंग की फीस जो हम लोग क्या थी, ऑफलाइन ट्रेनिंग की जो फीस है वो 6500 है ना। और ऑनलाइन की फीस जो है, ऑनलाइन की फीस कोविड की वजह से हम लोगों ने टोटल फीस कर दिया है 4000 किया है। इसमें भी क्या है, पिछले साल भी यही फीस थी, आप पता कर सकते हो। तो इसमें आपको एक ही बार में सबमिट नहीं करना है, आप इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हो। और जो स्टूडेंट पुराने टेकपाइल के पुराने स्टूडेंट हैं, उनकी फीस 3000 लगनी है, 3000। और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का भी फीस क्या है, जो फर्स्ट ईयर से स्टूडेंट हैं उनकी फीस क्या है, 3000 है। क्योंकि उनको देखो आगे भी ट्रेनिंग टेकपाइल में एक बार करेंगे तो आगे भी उनको करेंगे, क्योंकि सेकेंड ईयर में करना कंपलसरी ही होता है। तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या है, फर्स्ट ईयर के लिए फीस 3000। एंड पुराने स्टूडेंट के लिए भी क्या है, फॉर फर्स्ट ईयर। और पिछले साल जो स्टूडेंट ट्रेनिंग टेकपाई से किए थे किसी भी टेक्नोलॉजी पे, है ना, तो सेम टेक्नोलॉजी पे करेंगे तो उनका केवल 1000 लगेगा। और न्यू टेक्नोलॉजी पे करेंगे, यानी कि पाइथन पे किया था, एंड्रॉइड पे करना है, तो उनका लगेगा केवल 3000, है ना। और न्यू स्टूडेंट का 4000 फीस। और न्यू स्टूडेंट भी कभी पुराने होंगे तो उनकी भी फीस डिस्काउंट होगी, ठीक है। तो ये था। अब इसमें आपको देखो बहुत सारे क्या है कि देखो, इसलिए हमारा थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा अदर लोगों से अधिक है, इसलिए आप बहुत ज्यादा नहीं है, 500 या 1000 होगा। लेकिन ये कोर्स कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला है। आप अगर ये, मैं इतना आपको चैलेंज कर रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप ये सारी पूरी ट्रेनिंग करके आप एक बार देख लो, आप खुद कहोगे कि जो टेकपाइल में फीस ली गई थी उस जो इस कोर्स कंटेंट का वो कम था, है ना, क्योंकि इतनी चीजें आपको इतनी फीस में मिलने वाली है। मैं बता दूं, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का जो टेकपाइल का सॉफ्टवेयर है, अभी भी जिन बच्चों को मैं बता दूं कि यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिली है, वो प्लीज जाके यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लें, है ना, जाके यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लें, उनके मेल पे यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद यूजर आईडी जो पासवर्ड मिलेगा उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद लॉगिन करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे देखो बहुत सारी फैसिलिटी यहाँ पे है। जैसे आपको डेली के वीडियो देखने हैं, डेली के वीडियो देखने हैं तो आप यहाँ से देख सकते हो। क्या मैसेज कर रहे हो, एक मिनट देखो मैं। लेटरल एंट्री के लिए कुछ डिस्काउंट है क्या? देखो डिस्काउंट फीस ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, क्योंकि 4000 फीस है और कोर्स कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा, ज्यादा है, इसलिए ऑलरेडी वो फीस डिस्काउंट ही है। सर जी सर, सेकेंडरी वाले के साथ एक मिनट। हम्म तो देखो, जितने भी लेक्चर्स होते हैं, आप जब टेक्नोलॉजी लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे और पेड क्लासेस करोगे तो आपकी आईडी जिस बैच में जो बैच आपका रहेगा उस बैच में ट्रांसफर कर दी जाएगी, तो आपके बैच से रिलेटेड वीडियो दिखेगा। तो जैसे आज ये मॉर्निंग में लेक्चर हुआ था, उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जितने भी लेक्चर अभी हुए हैं, पाइथन के भी जितने लेक्चर हुए हैं, जैसे 5 लेक्चर 4 लेक्चर हुआ है,
तो ये 4 वीडियो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जितने भी क्लासेस होते हैं, आपको कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम है या कभी क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाते हो, तो आप बाद में भी वीडियो, जब नेटवर्क आपके यहाँ सही रहता है तो आप बाद में भी लॉगिन करके पैनल से देख सकते हो। स्टडी मटेरियल यहाँ पे अपलोड किया जाएगा, पीडीएफ फॉर्म में आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। डेली के आपको टास्क असाइनमेंट दिए जाएंगे जो कि कंप्लीट करना होगा। जैसे आपको इतने सारे असाइनमेंट दिए गए हैं, आप यहाँ से डाउनलोड करोगे, कंप्लीट करोगे, यहाँ से सबमिट करना है। कैसे सबमिट करना है बताया जाएगा आपको, और उसके मार्क्स भी यहाँ पे मिलेंगे, है ना। आपको एरर सॉल्व करने के लिए भी, जैसे आप असाइनमेंट करोगे, टास्क करोगे, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आने वाली है एरर का। तो आपको एरर यहाँ से टोकन जनरेट करना है, और एरर सॉल्व कराने के लिए आपको एनीडेक्स यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। मोबाइल में एरर सॉल्व कराना चाहते हो या तो लैपटॉप में, तो यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। टोकन जनरेट करना है, क्लिक करने, आपको टोकन जनरेट करने के लिए केवल क्लिक कर देना है, आपको टोकन नंबर मिल जाएगा, कंपनी से कॉल जाएगा, एरर सॉल्व किया जाएगा, है ना। फिर उसके बाद क्या है, सॉफ्टवेयर किट है। सॉफ्टवेयर किट में जितने भी ट्रेनिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। हालांकि बताया जाएगा कब कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है ना। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट बेस में है। प्रोजेक्ट बेस में क्या है, कितने लोग ऐसे हैं, देखो यहाँ पे क्या करना है, लॉगिन करने के बाद प्रोजेक्ट बेस में जाना है, सिलेक्टेड मेन लैंग्वेज, इस पे क्लिक करोगे तो आपको सर्टिफिकेट फॉर्म है और सिलेक्टेड मेन लैंग्वेज है। तो इस पे क्लिक करने पे आपको क्या सेलेक्ट करना है, आपको अपना टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करना है। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पहले से डिसाइडेड है कि किस लैंग्वेज पे ट्रेनिंग करना है, बताओ। कोई ऐसे स्टूडेंट है जो जिनका पहले से डिसाइड है कि मुझे इस लैंग्वेज पे ही ट्रेनिंग करना है, तो मैसेज करो मुझे, 1 मिनट मैसेज करो। पाइथन और जावा 2 लैंग्वेज पे करना है। पाइथन एंड्रॉइड से करना है, और पाइथन जावा, अनुराग जावा विद जेएसपी या जावा विद एंड्रॉइड, पाइथन विद जेंगो, डॉट नेट गुड़िया गुप्ता, एंड्रॉइड सिखा। अभी सोचोगे, हाँ, जिसका डिसाइड नहीं है, देखो उनको डिसाइड करते रहना। जिसका डिसाइड है वो क्या कर सकते हैं कि अपना लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पाइथन पे ट्रेनिंग करनी है तो आप इस पे आप क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो, योर सेलेक्टेड लैंग्वेज इज पाइथन, यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट हो जाएगा। जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना है आप यहाँ से कर सकते हो। एंड्रॉइड पे ट्रेनिंग करनी है तो एंड्रॉइड, तो जितने लोगों का डिसाइड है आप यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। इसके लिए परेशान होने की बात नहीं, आप बाद में भी सेलेक्ट कर सकते हो। जब अभी तो जो भी पेड क्लासेस करेंगे उनका अभी कॉमन इतने लैंग्वेजेस पढ़ाए जाएंगे, तब आपका बैच डिवाइड होगा। तो इतनी सारी चीजें तो आपको एक साथ पढ़ना है, स्टार्टिंग में इतनी सारी चीजें एक साथ पढ़ना है। उसके बाद आपके पेड क्लासेस चलेंगे तो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, और फिर आपका बैच लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो सोनम सर अभी फर्स्ट ईयर है, ओके ठीक है सोनम, कोई बात नहीं। तो मैं बता रहा था, यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। प्रोजेक्ट बेस में आके सर्टिफिकेट के लिए यहाँ से अप्लाई करोगे। सर्टिफिकेशन फॉर्म कैसे भरना है कल आपको बताया जाएगा। फिर आपको फीस पेमेंट के लिए आना है। अगर फीस पेमेंट करना चाहते हो, अगर पेड क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो आगे, तो आपको यहाँ से फीस पेमेंट करना है। अभी स्टार्टिंग के 1000 पेमेंट करना है। अगर आपका ट्रेनिंग अगर कंफर्म हो गया है कि हमको ट्रेनिंग करना है, तो आपको स्टार्टिंग के 1000 पेमेंट करने हैं क्लास स्टार्ट करने के लिए। फिर बाकी रिमेनिंग पेमेंट आप आगे करते रहना, पार्ट वाइज करके, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पेमेंट इससे भी कर सकते हो, भीम यूपीआई, पेटीएम, इसमें कर सकते हो। करके आपको स्क्रीनशॉट भेजना होगा, या तो फिर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अपना यूजर आईडी आपका यहाँ पे सेलेक्टेड होगा, नेम तो होगा ही। कितना अमाउंट आपको पे करना है, मिनिमम आपको यहाँ पे 1000 पेमेंट स्टार्टिंग में क्लास कंफर्म करने के लिए करना होगा। मेल आईडी आपको एंटर करना है, और जो भी आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर एंटर करके जब प्रोसेस करोगे तो आपको, जैसे मैंने यहाँ पे किया और मेल आईडी कोई कर दिया, मोबाइल नंबर हमने कोई कर दिया, और पे नाउ पे जाओगे तो मिनिमम अभी 2000 है। अभी हम लोग इसको 1000 कर देंगे, क्योंकि पिछले साल स्टार्टिंग में केवल 2000 पहले पेमेंट कराया जाता था, लेकिन इस बार हमने कम कर दिया है कि स्टार्टिंग आप 1000 से भी कर सकते हो। ओके करोगे, पे जाओगे। आपको कैसे करना है, यूपीआई से करना है, यूपीआई डाल सकते हो, एंटर कर सकते हो, कार्ड से करना है, जैसे करना है आप वैसे पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा ट्रेनिंग का कैसे ज्वाइन करना है, कैसे पेमेंट करना है, वो आपको ट्रेनिंग में क्या क्या मिलने वाला है ये हमने बताया। इसमें इसके अलावा आप कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो।
उसके बाद हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं पाइथन। ऑफलाइन भी होगी, हाँ देखो, अगर ऑफलाइन आगे ट्रेनिंग पॉसिबल होता है तो आप प्रोजेक्ट आके ऑफलाइन बना सकते हो, उसका कोई 1 रुपये भी आपको पेमेंट अलग से आगे नहीं देना है। आपको प्रोजेक्ट कंपनी में भी इतनी सारी लैंग्वेज पढ़ोगे ही तो प्रोजेक्ट आके कंपनी में आके फिर से एक बार बना सकते हो। अगर ऑफलाइन होता है, अगर लगता है आपको कि अगर नहीं सीख पाते हो, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर लगता है कि नहीं सीख पाए हो, प्रोजेक्ट नहीं बना पाए हो, तो आप कंपनी में भी आके आप ट्रेनिंग ऑफलाइन कर सकते हो। उसकी कोई आपको 1 रुपये भी पेमेंट नहीं करने हैं, जबकि ऑफलाइन की फीस 6500 है ना। तो ठीक है, और कोई कंफ्यूजन, और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, बताओ। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। कम सर, कंपनी में आके ही पे करूँ तो ऑफलाइन ट्रेनिंग करनी है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग करनी है? ऑफलाइन करनी है तो कंपनी में आके पे करना, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम्म, तो पिछले लेक्चर में हमने क्या बताया था, देखते हैं। ऑपरेटर स्टार्ट किए थे ना, ऑपरेटर। हम्म पाइथन का लास्ट प्रोग्राम जो था ये था। ऑपरेटर और नोट मैंने जो कराया था वो देख लेते हैं कहाँ पे, पाइथन। हम्म हम्म, ये इसमें कौन कौन सा ऑपरेटर हम लोगों ने कवर कर लिया था? अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल भी कवर कर लिया था, इक्वालिटी भी कवर कर लिया था। अब हमें क्या देखना है, असाइनमेंट ऑपरेटर। क्यों? असाइनमेंट ऑपरेटर कवर करना है, असाइनमेंट ऑपरेटर देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर में आपको मैंने जैसे कल बताया था ना कि वैल्यू, राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड में असाइन करना है। तो उसके लिए यानी कि आपको मैंने डिफरेंस बताया था सिंगल इक्वल और डबल इक्वल में। सिंगल इक्वल क्या करता है, सिंगल रिप्लाई करना है सबको, सिंगल इक्वल क्या करता है और डबल इक्वल क्या करता है। देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। रिप्लाई करो। सिंगल इक्वल और डबल इक्वल में क्या डिफरेंस है? सिंगल इक्वल हम लोग यूज करते हैं वैल्यू को असाइन करने के लिए, और डबल इक्वल कंपेयर करने के लिए। दो वैल्यू को कंपेयर कराने कराने के लिए मैंने बताया था ना कल, रिप्लाई करो। तो देखो इसमें कौन कौन, असाइनमेंट ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं, जैसे एक सिंगल इक्वल हो गया, और प्लस इक्वल हो गया, है ना, माइनस इक्वल हो गया, डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल हो गया, डिवाइड इक्वल हो गया, डिवाइड इक्वल हो गया, है ना, डिवाइड इक्वल, फ्लोर डिवीजन इक्वल हो गया, फ्लोर डिवीजन कल मैंने बताया था, और एक्सपोनेंट इक्वल हो गया। इतने आपके असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, ठीक है, इतने असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। तो देखो अगर बात करो, आपको मैंने बताया था, अब मैं आता हूं बोर्ड पे। तो आपको मैंने बताया था ना कि वैल्यू अगर क्या है, मान लो ए है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल बनाने का रूल बताया था, ये वेरिएबल है, ए इक्वल आपने कर दिया, ये सिंगल इक्वल है, ए इक्वल कर दिया 10, तो ये वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, इस वैल्यू में असाइन हो जाएगी, यानी कि ए की वैल्यू क्या हो गई 10। अगर आपने बी इक्वल कर दिया 20, तो ये 20 या राम, तो ये वैल्यू
राइट वाली वैल्यू लेफ्ट में क्या हो जाती है, असाइन हो जाती है, इसको होल्ड हो जाती है। लेकिन अगर ये तो आपको पता है, लेकिन अगर हम बात करें इसका मतलब क्या है, अगर मान लो आपने कर लिया a इक्वल 10, a इक्वल 10 और a प्लस इक्वल हमने कर लिया 20, इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा? हमने कर लिया a इक्वल 10, a प्लस इक्वल कर लिया 20, क्या मतलब है इसका? रिप्लाई करिए, है ना? क्या वैल्यू आएगी? बता रहे हो आप, सही बता रहे हो, 30। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि पुरानी a की वैल्यू क्या थी, पुरानी a की वैल्यू 10 थी, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि a इक्वल a प्लस 10, a इक्वल a प्लस 20, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख दिया गया है। तो अगर मैं बताऊं, इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप a इक्वल a प्लस 20, है ना, a प्लस 20, और इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, a प्लस इक्वल 20। तो दोनों, अगर इसकी बात करो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ? अगर इसकी बात करो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू a की वैल्यू क्या है, 10, तो 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 30, और ये फिर से क्या हो गया, इक्वल, इक्वल के इधर है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें असाइन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 30, उसी को यहाँ पे शॉर्ट हैंड में भी लिख सकते हो कि a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू 10 थी, 10 में यानी कि a में ही आपको 20 और जोड़ के और किसमें असाइन कर देना है, a में असाइन कर देना है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यानी कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 30 हो जाएगी, बात वही है ना? अगर आप बात करो, क्लियर है, समझ आ रहा है? अगर बात करो यहाँ पे, मैं यहाँ पे बताया, चलो मैंने बनाया यहाँ पे a इक्वल 50, a इक्वल 50, a प्लस इक्वल हमने 40 कर लिया, क्या रिजल्ट आएगा बताओ? अभी मैंने बताया क्या है, बताओ, विजिबल है, क्या आएगा, 90 आएगा, क्योंकि a की वैल्यू 50 और पुरानी वैल्यू, a की पुरानी वैल्यू में हमको 40 और ऐड कर देना है, तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 50 पहले थी, और उसी में हमें क्या और जोड़ना है, 40 जोड़ के उसी में असाइन कर देना है, तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 90 हो जाएगी, 90। क्योंकि अगर मैंने कर लिया a माइनस इक्वल 20, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी बताओ, बताओ, 30 आएगा। ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, इसको हटाया नहीं गया है, ये भी लाइन है। अगर मान लो ये नहीं होता, ये वाला लाइन नहीं होता, तो रिजल्ट क्या आता, तो रिजल्ट क्या आता, तो रिजल्ट आता आपका, यानी कि a की वैल्यू है, a की वैल्यू क्या है 50, और उसमें a में से आपको फिर से 20 माइनस कर देना है, यानी कि यहाँ पे माइनस है, यानी कि a माइनस 20 कर देना है, a की वैल्यू क्या है 50 माइनस 20 क्या हो जाएगा 30, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी। लेकिन अगर ये भी है, अगर ये भी है तो क्या रिजल्ट आएगा, ये भी है तो क्या रिजल्ट आएगा बताओ, तो क्या आएगा, अगर आपने किया a माइनस इक्वल 30, चलो a माइनस इक्वल 30 कर दिया, तो क्या रिजल्ट आएगा, देखो क्या हुआ, अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू 50 में आपने प्लस है, प्लस इक्वल है 40 जोड़ दिया, तो क्या हो गया, a की वैल्यू 90 हो गई, और फिर उसमें क्या करना है, a की वैल्यू अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है 90 है, 90 में से क्या करना है, आपको फिर से 30 माइनस कर देना है, तो 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा 60। अब a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 60 आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी? तो ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। अगर आप बात करो, चलो यहां पे हमने बात किया a मल्टीप्लाइड बाई, यहां पे a मल्टीप्लाइड बाई हमने कर दिया a मल्टीप्लाइड बाई 10, मल्टीप्लाइड इक्वल 10, रिजल्ट क्या है यहां पे, अभी बताओ, ये सारे लाइंस हैं, ये भी लाइन है, चलो ये लाइन अभी के केस में नहीं है, तो क्या रिजल्ट आएगा, अभी के केस में ये पूरा लाइन नहीं है, यानी कि ये है और ये है, क्या रिजल्ट आएगा बताओ, क्या आएगा? सभी लोग रिप्लाई कर रहे हो, सही रिप्लाई कर रहे हो,
हाँ वेरी गुड। क्या होगा, 5000 होगा कि 500 होगा? देख 600 कैसे होगा साक्षी? देखो क्या है, ए की वैल्यू क्या है भाई, अभी क्या है, अभी क्या है 50 है, ये लाइन नहीं है, तो क्या होगा, अभी 50 वैल्यू है और उसी ए में आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है और फिर से होल्ड किस में कर देना है, ए में। तो क्या हो जाएगा 500 5 और मल्टीप्लाइड बाई 100 है ना, मल्टीप्लाइड बाई सॉरी सॉरी 10, तो क्या हो जाएगा, यानी 50 मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी क्या हो जाएगा 500, ये 500 हो जाएगा, है ना, 500 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो ये भी लाइंस है, ये भी है, ये सारा है, तो क्या होगा, सभी लोग रिप्लाई करिए, देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा, ये भी है तो क्या आउटपुट आएगा बताओ, क्या आएगा, 600 600 आएगा। स्टॉप हो गया, क्या स्टॉप हो गया है, देखो 600 आएगा, क्यों, देखो कैसे, ए की वैल्यू अभी क्या है 50 है, ए की वैल्यू 50 है, उसमें आपने कितना जोड़ा 40, तो क्या कितना हो गया, ए की वैल्यू 90, 90 में से फिर आपको क्या करना है 30 माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा 60 होगा ना, और किसमें, ये किसमें 60 किसमें आ जाएगा, ए में आ जाएगा, साइन हो जाएगा। अब ए की वैल्यू क्या है 60 में आपको फिर से यानी कि ए में ही आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाई 10, रिजल्ट इज 600। होगा कि नहीं होगा? ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है नेहा, ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है, दिख नहीं रहा है क्या, बताइए, सही है। चलो एक लास्ट आंसर फिर से आपको बताना है, हमने ए की वैल्यू कर दिया 40, ए की वैल्यू कर दी 10, 5, 2, इसका रिजल्ट क्या है, सभी लोग देख के बताओ, रिजल्ट क्या आएगा, देख के बताइए। ये क्या, ए की वैल्यू 40 है, फिर मल्टीप्लाइड इक्वल 10 है, फिर ए प्लस इक्वल 5 है, ए पावर यानी कि एक्सपोनेंट इक्वल है, यानी कि डबल स्टार यानी कि एक्सपोनेंट ऑपरेटर बताया था, तो क्या है, क्या है डबल, यानी कि ये है आपका डबल स्टार इक्वल टू क्या है, देखो क्या आएगा, देखो पहले क्या है, इसकी वैल्यू क्या है 40 है, ठीक है 40 है, और 40 ए की वैल्यू भी क्या है 40 है, 40 में आपने यानी कि ए में ही आपको 40 में आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 400 हो जाएगा, यानी कि यहाँ आएगा तो क्या आ जाएगा 400 हो जाएगा, यहाँ 400 होगा, 400 होगा। अब उसमें कितना जोड़ना है भाई, उसमें जोड़ना है आपको, उसमें कितना जोड़ना है आपको 5 जोड़ना है, यानी कि अभी ए की वैल्यू 400 है, उसमें 5 ऐड करके फिर से इसमें असाइन कर देना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 405, होगा कि नहीं होगा? अब आपको पता है कि ये क्या है एक्सपोनेंट है, यानी कि इधर जो वैल्यू होता है उतने टाइम मल्टीप्लाई करना होता है, बताया था ना, उतने टाइम मल्टीप्लाई करना होता है, यानी अभी ए की वैल्यू क्या है, अभी ए की वैल्यू है 405, यानी कि 405 मल्टीप्लाइड बाई 405 कितना आएगा आंसर, वही आंसर होगा, तो ये रिजल्ट आएगा, पता है कि नहीं पता है, क्लियर है, बताओ, सही है, समझ आया, कोई कंफ्यूजन, समझ आया? तो ऐसे ही आप ये क्या है, ये एक्सपोन, ये है आपके असाइनमेंट ऑपरेटर। चलो इसका एक एग्जांपल छोटा सा देख लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे वही एग्जांपल लेते हैं उसी टाइप का, हमने ए इक्वल कर लिया 20, ए प्लस इक्वल 30,
प्रिंट कराया ए को, प्रिंट कराया ए को, बताइए क्या आएगा। गुड इवनिंग सावन, गुड इवनिंग, बताइए क्या होगा। ए की पुरानी वैल्यू क्या है 20, और 20 में यानी कि पुरानी वैल्यू में आपको 20 में आपको 30 ऐड करके ए को प्रिंट कराना है, तो क्या जाएगा यहाँ पे वही, यहाँ आ जाएगा क्या, यहाँ आ जाएगा 50, आएगा कि नहीं आएगा। चलो इसको रन कराते हैं। अगर आपने ए माइनस कर दिया, ए माइनस इक्वल कर दिया 30, माइनस इक्वल 30 नहीं करते, मान लो कर देते हैं 50, तो क्या जाएगा, तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे प्रिंट कराओगे तो क्या आ जाएगा बताओ। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, 0। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी लोग रिप्लाई कर रहे हो 0। कैसे, यहाँ पे ए की वैल्यू 20, 20 प्लस 30 50 हो जाएगा, यहाँ पे 50 प्रिंट हो जाएगा। फिर मान आपने ए की पुरानी वैल्यू क्या थी 50 थी, उसमें माइनस कर दिया 50 और उसको फिर से ए में असाइन कर दिया, यानी कि ए की वैल्यू यहाँ पे आ गई 0। अगर आप यहाँ पे अब करोगे ए मल्टीप्लाइड बाई मान लो 50 कर दिया, तो भी ए मल्टीप्लाइड इक्वल 50 कर दिया, तो अब यहाँ पे क्या आएगा बताओ, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 0 आएगा कि नहीं, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाई 50 0 आंसर आएगा, तो यहाँ पे भी 0 आएगा और यहाँ पे भी 0 आएगा, है ना। हाँ माइनस में भी आ सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, माइनस में कर दो, यहाँ पे 60 कर दो तो माइनस में वैल्यू आएगा, है ना, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अगर यहाँ पे कर दिया हमने 60 कर दिया तो क्या आएगा, माइनस में वैल्यू आएगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसको रन कराते हैं, सेव कर लेते हैं। demo21.py, ठीक है, रन कराते हैं। पाइथन demo21.py रन कराया, देखो क्या आया 50 अगर फिर आपने कर दिया यहाँ पे a प्लस इक्वल 80, है ना, a प्लस इक्वल 80 और फिर a आपने कर दिया इक्वल टू प्रिंट, बताओ रिजल्ट क्या आएगा। रिप्लाई करो सभी लोग, रिप्लाई करिए क्या आएगा रिजल्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी लोग सही रिप्लाई कर रहे हैं, 6400 है ना। क्यों, यहाँ पे देखो फिर से एक बार इसको समझ लो, तो 20 में आपने ऐड किया 30 हो गया, यानी कि ये पुरानी वैल्यू 20 थी, उसमें 30 ऐड कर दिया, ए की वैल्यू 50 हो गई, प्रिंट हुआ। फिर आपने ए की वैल्यू 50 थी, उसमें 50 माइनस कर दिया, फिर से ए में असाइन कर दिया, तो 0 हो गया, 0 को प्रिंट की करेगा यहाँ पे। फिर उसमें आपने 0 में ए की वैल्यू 0 थी, उसमें 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, उसको फिर से मैंने 0 ए में असाइन कर दिया, तो ए की वैल्यू अभी भी 0 है, ठीक है, 0 प्रिंट हुआ। अब आपने फिर से 0 में यानी कि ए की वैल्यू 0 थी, उसमें आपने क्या कर दिया 80 ऐड कर दिया है, यानी कि ए प्लस 0, इसको आप क्या लिख सकते हो, मैंने बताया ना कि ए इक्वल ए प्लस 80 लिख सकते हो कि नहीं। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मैंने अभी तो बताया था, इसको ऐसे लिख सकते हो या तो शॉर्ट में, वैसे शॉर्ट हैंड में लिख सकते हो। तो ए की वैल्यू अभी यहाँ तक क्या है 0 है, 0 प्लस 80, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 80, और 80 आपने क्या किया है एक्सपोनेंट इक्वल किया है, तो क्या हो जाएगा 80, इसको करोगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा 80 मल्टीप्लाइड बाई 80, यानी कि 2 टाइम्स, यानी कि 2 है तो 2 बार 80 से मल्टीप्लाई, 80 का मल्टीप्लाई, तो 80 मल्टीप्लाइड बाई 80, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 6400 आएगा ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रिजल्ट भाई 6400, और यहाँ पे एक को प्रिंट कराया, ठीक है, रन करा लेते हैं। पाइथन डेमो 21.py रन कराते हैं, देखो 6400,
चलो अब हम लोग देखते हैं, ऐसे ही आप ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं अगला, देखते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर भाई? मेंबर। क्या पूछ रहे हो? टू का क्या रोल है? टू का क्या रोल है? मैंने बताया था ना कि ये एक्सपोनेंट, कल पिछले वाले क्लास में मैंने बताया था कि टू का रोल ये है कि अगर आपने किया, इसका मतलब ये होता है कि 3 डबल स्टार 3, आपने 3 डबल स्टार 3 का मतलब ये है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। अगर आपने 3 कुछ भी किया, 5 डबल स्टार 2 किया, तो इसका मतलब ये है कि 2 मल्टीप्लाइड, सॉरी 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड 5 का। अगर आपने किया 5 और डबल स्टार 5, तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या है बताओ? इसका मतलब ये है कि 5 का 5 टाइम मल्टीप्लाइड, यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो यही है यहाँ पे कि देखो 2 का मतलब ये है कि 80 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। समझ आया अनुराग? अनुराग क्यों? आपने ही पूछा है ना, बताओ समझ आया? अनुराग रिप्लाई करो। ये मैंने कल वाले क्लास में बताया था, ठीक है? तो ओके, चलो अब आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर में। मेंबरशिप ऑपरेटर में दो कीवर्ड, हम लोग दो चीजें यूज करते हैं, इन और नॉट इन। यहाँ पे आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। देखो ये ऑपरेटर आपके लिए नया है, तो मैं इसको, ये सारी चीजें तो पढ़ चुके थे, ये आपके लिए नया है तो मैं नोट करा देता हूँ। मेंबरशिप ऑपरेटर इज यूज्ड टू, एक मिनट, ये क्या, यूज्ड टू चेक whether given, मैं बता रहा हूँ, गिवन ऑब्जेक्ट, थोड़ा मैं इसको ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ, डिस्टर्ब कर रहा है, और इसको मैं साइड में कर लेता हूँ, ठीक है? हाँ, मेंबरशिप ऑपरेटर is used to check whether given object present in given collection और not। क्या मतलब है इसका? कि देखो मेंबरशिप ऑपरेटर का हम लोग यूज करते हैं कि किसी गिवन कलेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है कि नहीं है, है ना? अगर है तो क्या रिटर्न करता है? इसमें दो दो वैल्यू हम लोग यूज करते हैं, इन इन यूज करते हैं और नॉट इन यूज करते हैं। नॉट इन, इसका क्या मतलब है? अब देखो नॉट इन कहाँ यूज होगा और इन कहाँ यूज होगा, क्या मतलब है? देखो इन, इट रिटर्न्स ट्रू if given object present in given collection। अभी देखो समझ आ जाएगा क्या 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 मैं बता रहा हूं, है ना? ये इन क्या करता है कि अगर अगर मैं अगर पहले इसको समझा दूं तो आपको इसको नोट करा देता हूं। जैसे एक मैंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा तो पहले समझ लो। हमने नेम नाम का एक वेरिएबल बना लिया, सपोज करो एक हमने नेम नाम का वेरिएबल बना लिया और इसमें हमने एक स्ट्रिंग को होल्ड कर दिया टेकपाइल टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, है ना? हमने इस पे होल्ड करा दिया क्या? टेकपाइल टेक्नोलॉजी, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया है और इस पे होल्ड करा दिया टेकपाइल टेक्नोलॉजी, और प्रिंट किया, हमने प्रिंट किया हमने यहाँ पे कर दिया, हमने कर दिया TECH, टेक टेक इन नेम। क्या मतलब है इसका?
टेक इन नेम, यानी कि ये जो टेक है नेम में प्रेजेंट है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, इन यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पे इन यूज कर रहे हैं, तो ये बताओ कि क्या रिटर्न करेगा। मैंने वही बताया है कि ये जो टेक है वो नेम नाम के वेरिएबल में प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। तो देखो टेक जो है नेम नाम के वेरिएबल में क्या है, नेम नाम के वेरिएबल में ये पूरा टेकपाइल टेक्नोलॉजी है और उसमें टेक प्रेजेंट है, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो वही अगर हमने यहाँ पे नॉट इन कर दें, अगर यहाँ पे अगर स्मॉल टी कर दें तो क्या रिटर्न करेगा बताओ। यहाँ पे अगर स्मॉल टी कर दें तो क्या रिटर्न करेगा। देखो यहाँ पे नेम में क्या है, टेकपाइल टेक्नोलॉजी तो है, सभी लोग रिप्लाई करो भाई, टेकपाइल टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन TECH जो है स्मॉल में इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो क्या रिटर्न करेगा, इसके केस में फॉल्स रिटर्न करेगा, इसके केस में फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर मैं बात करूं प्रिंट किया, प्रिंट ऑफ हमने यहाँ पे कर दिए कुछ भी, हमने पूरा टेकपाइल ही कर दिया, टेकपाइल नॉट इन नेम, क्या मतलब, क्या रिटर्न करेगा बताओ, फॉल्स की ट्रू। देखो टेकपाइल नॉट इन नेम, तो टेकपाइल तो नेम में प्रेजेंट है और यहाँ पे आपने नॉट लगा दिया तो क्या होगा, प्रेजेंट है और आपने नॉट लगाया, यानी कि क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे ट्रू रिटर्न क्या करेगा। यहाँ पे क्या है, टेकपाइल है जबकि आपने नॉट लगाया है, तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि आपने देखो यहाँ पे टेकपाइल नॉट इन नेम, जबकि टेकपाइल नेम में है और यहाँ पे लिखा है टेकपाइल नॉट इन नेम, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो वही चीजें मैंने यहाँ पे बताया है कि जो आप ऑब्जेक्ट को सर्च कर रहे हो गिवन कलेक्शन में, ये चेक करने के लिए हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी गिवन कलेक्शन में प्रेजेंट है कि नहीं है, इसके लिए मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करते हो। ये कोई ऑब्जेक्ट गिवन कलेक्शन में प्रेजेंट है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसमें क्या क्या यूज करते हैं, इन और नॉट इन, यही हमने लिखा है कि अगर इन में इन क्या रिटर्न करता है, इन अगर जो गिवन ऑब्जेक्ट है कलेक्शन में प्रेजेंट है तो क्या रिटर्न करता है, ट्रू रिटर्न करता है। हमने यही लिखा है, इट रिटर्न्स ट्रू इफ गिवन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन गिवन कलेक्शन, यानी कि जो आपने ऑब्जेक्ट को सर्च कर रहे हो कलेक्शन में प्रेजेंट है तो ट्रू रिटर्न करता है ना, समझ आया बताओ। वैसे ही इट रिटर्न फॉल्स it returns true if given object not present in given collection, ठीक है, क्यों, समझ आया। तो वही चीज मैंने यहाँ पे बताया है, वही चीज मैंने बताया है कि अगर वो जो ऑब्जेक्ट है अगर गिवन कलेक्शन में प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, अदरवाइज प्रेजेंट होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर नॉट अगर इन की बात करो तो प्रेजेंट है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा, जबकि टेक इसमें प्रेजेंट नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, समझ आया। फिर से इसका एक प्रोग्राम हम लोग करते हैं तो समझ आ जाएगा आपको। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, एक हमने वेरिएबल बनाया और लिख दिया टेकपाइल टेक्नोलॉजी पीवीटी डॉट एलटीडी ऐसे। अब हमसे यूजर से क्या करना है कि इनपुट लेना है ना, और इसमें सर्च कराना है कि प्रेजेंट है कि नहीं है। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया नेम नाम का, या नेम 1 कर लिया, या सर्च नाम का ले लिया, या str नाम का, जो भी नाम देना है, हमने a नाम ले लिया। अब a में हमने इनपुट कराया, इनपुट, और इनपुट हमने यहाँ इनपुट कराने के लिए फंक्शन में लिखवा चुका हूँ, एंटर एनी ऑब्जेक्ट, या आप लिख सकते हो वर्ड, एंटर एनी वर्ड टू चेक
प्रेजेंस, है ना, टू चेक प्रेजेंस इन गिवन सेंटेंस, जो भी नाम देना है, गिवन सेंटेंस, ठीक है। ऐसा हमने क्या करना है, इंटर एनी वर्ड टू चेक प्रेजेंस इन गिवन सेंटेंस। तो हमें क्या करना है कि जो भी हमको इसमें प्रेजेंस चेक करना है उसको एंटर कराना है, और अगर उसमें प्रेजेंट है तो हमको मैसेज देना है कि वर्ड फाउंड अदरवाइज नॉट फाउंड, ऐसा मैसेज देना है, ऐसा मैसेज देना है। इसके लिए इफ एल्स आपको नहीं बताया, चलो अभी इफ एल्स भी बताएंगे फॉर लूप, व्हाइल लूप क्या होता है, फ्लो कंट्रोल्स पूरा आपको आज बताऊंगा मैं। तो उससे पहले कि कल मैंने बताया था आपको कि इसमें इफ एल्स के लिए चलो अब इफ भी देखेंगे हम लोग। तो इफ के लिए, इससे पहले कि मैं आपको इफ कंडीशन बता दूं, है ना, तो इफ के लिए आपने इफ कंडीशन, पहले इफ का सिंटेक्स क्या होता है कि पहले क्या करते थे, किसी और प्रोग्रामिंग में इफ लिखते थे और यहाँ पे एक कंडीशन देते थे और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाते थे, यहाँ पे क्या लिखते थे, स्टेटमेंट लिखते थे, यही तो करते थे, अभी तक के तो यही करते थे। क्यों, यहाँ पे इफ कंडीशन और यहाँ पे स्टेटमेंट, आपको जितने भी स्टेटमेंट आपको देने हैं आप इसके अंदर बीच में लिखते थे, यही तो लिखते थे। यानी कि क्या था, इफ कंडीशन कब ये ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता था, जब ये कंडीशन ट्रू होगा, ये कंडीशन यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगा तब इसके अंदर का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसको मैं अभी डिफाइन करूंगा, डिफिनीशन दूंगा, अभी कैसे यूज करते हैं, किसके अंदर आता है, फ्लो कंट्रोल में पूरा लिखवाऊंगा। लेकिन इससे पहले आपको इतना तो आपने पढ़ा होगा ना इफ कंडीशन, हाँ स्क्रीनशॉट ले लेना लास्ट में। तो यहाँ पे क्या होता था, अभी तक क्या आपने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे ही कंडीशन पढ़ा होगा कि इफ कंडीशन होता है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर स्टेटमेंट होता है। लेकिन अगर पाइथन की बात करो तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के जगह पे हम लोग इंडेंटेशन का यूज करते हैं। इंडेंटेशन का मतलब है स्पेस का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, स्पेस का, यानी कि यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा इफ और उसके बाद कंडीशन, ब्रैकेट में भी कर सकते हो कंडीशन या विदाउट ब्रैकेट भी कर सकते हो। कंडीशन होता है और उसके बाद आपको ध्यान रहे यहाँ पे कॉलन यूज करना पड़ेगा। इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हो या तो विदाउट ब्रैकेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कंडीशन को। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉलन लगाना कंपलसरी है। अब यहाँ पे जो हम लोग दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कर्ली ब्रेसेस लगाते थे, यहाँ पे जो कर्ली ब्रेसेस लगाते थे उसके जगह पे यहाँ पे वो ब्लॉक बनाने के लिए यहाँ पे क्या यूज करना पड़ता है, ये इफ का लेवल है, तो इसका ब्लॉक बनाने के लिए हमें थोड़ा सा जो इसके अंदर स्टेटमेंट लिखना है थोड़ा स्पेस पे देना होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। लेकिन ध्यान रहे जितने भी स्टेटमेंट लिखने इस लेवल पे नहीं होगा, कहाँ होगा, इसके अंदर होगा। यानी कि इसके ये ब्लॉक बनाने के लिए आपको स्पेस देना होगा, लेकिन इन सारे स्पेस का लेवल सेम होना चाहिए। आप स्पेस यहाँ जितना देना चाहते हो उतना दे सकते हो, जितना स्पेस देना चाहते हो उतना स्पेस दे सकते हो, लेकिन सभी स्टेटमेंट का लेवल जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। यहाँ पे आप स्टेटमेंट जितना लिखना है आप लिख सकते हो, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 जितना भी आपको देना है उतना दे सकते हो, लेकिन लेवल जो है स्पेस का सेम होना चाहिए। समझ आया, यानी कि इस लेवल इसके बराबर पे नहीं दोगे, जो इफ कंडीशन के अंदर जो लिखना है आपको स्पेस देके लिखना पड़ेगा, लेकिन स्पेस का लेवल सेम होना चाहिए। यानी कि आपने एक स्पेस दिया है तो सब में एक स्पेस देना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन, है ना। आपने 2 स्पेस दिया तो सब में सारे स्टेटमेंट में 2 स्पेस देना पड़ेगा। आपने एक टैब का स्पेस दिया है तो सब में एक टैब का स्पेस देना पड़ेगा। आपने 100 स्पेस दिया है तो सभी स्टेटमेंट पे 100 स्पेस देना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि एक ही स्पेस दो, 2 ही स्पेस दो, 3 ही स्पेस दो, 4 स्पेस दो। अगर 4 स्पेस इसके अंदर दिया है ब्लॉक बनाने के लिए तो सब में 4 स्पेस होंगे सभी स्टेटमेंट के अंदर। समझ आया, इंडेंटेशन का मतलब समझ आया कि अभी कंफ्यूजन है, बताओ अभी करके देखें, चलो करके देखते हैं, नहीं तो क्या आएगा, इंडेंटेशन एरर आएगा। तो चलो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे पहले प्रोग्राम पे आते हैं। तो हमने क्या किया, इसको पहले सेव कर लेते हैं, और
पाइथन डेमो 22.py। ठीक है, तो देखो एक हमने सेंटेंस बनाया है, एक सेंटेंस नेम पे दिया है टेकपाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, और एक हम इनपुट करा रहे हैं इसमें सर्च करने के लिए, एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि हम जो इससे इनपुट लेंगे इसमें सर्च कराएंगे, इसमें सर्च कराएंगे कि वो इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। यानी कि जो भी वर्ड हम इनपुट कराएंगे इसमें चेक करना है कि अगर प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो हमने लिख देंगे वर्ड फाउंड या तो नॉट फाउंड, ऐसा हमको मैसेज देना है। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इफ कंडीशन लगाना पड़ेगा। अगर क्या है, आपको मैंने जो वहां पे बताया था कौन सा ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, तो उसी का यूज कर लेते हैं। देखो इसी में कहीं नोट कराया था, तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगाया इफ, और कंडीशन में आपको क्या देना है कि हमने देना है कि जो इनपुट करा रहे हैं वो किस पे आ रहा है, वो किस पे आ रहा है भाई, तो नेम हमने कर लिया, या तो हमने कर लिया किसमें, ए इन नेम। कंडीशन देखो ए इन नेम क्या मतलब है इसका, और कॉलम हमने बताया कि कॉलम लगाना है, कॉलम लगाना है। तो ए में जो इनपुट करा रहे हो किस, इसी को हमको सर्च करना है किसमें, नेम में। ए में हम इनपुट जो करा रहे हैं, यानी कि इसमें आपने लिखा टेकपाइल, आपने इसमें इनपुट कराया टेकपाइल, तो ए में क्या आएगा, टेकपाइल, टेकपाइल आएगा। तो टेकपाइल इन नेम, नेम में क्या है, टेकपाइल है कि नहीं है, तो क्या रिटर्न करेगा, बताओ क्या रिटर्न करेगा, ट्रू की फॉल्स। अब ये बताओ कि यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाएंगे क्या, नहीं। क्या हमको इफ कंडीशन के अंदर, हाँ इफ कंडीशन के अंदर कुछ लिखना है तो यहीं पे लिखेंगे, इसी लेवल पे, इसी लेवल इफ लेवल पे, नहीं। आपको इसके अंदर कोड लिखना है, इफ ब्लॉक के अंदर लिखना है तो आपको इंडेंट देना पड़ेगा। इंडेंट का मतलब है आपको स्पेस देना पड़ेगा। अब स्पेस कैसा दोगे, आप एक स्पेस दे सकते हो, दो स्पेस दे सकते हो, तीन स्पेस दे सकते हो, 10 स्पेस दे सकते हो, लेकिन सारे स्टेटमेंट का स्पेस लेवल सेम होना चाहिए। अगर मैं बात करूं दूसरे लेवल, दूसरी जगह पे, तो यहाँ पे इफ कंडीशन, इसका सिंटेक्स क्या है, इफ है ना, इफ उसके बाद कंडीशन, कंडीशन ठीक है, कंडीशन कॉलन और उसके बाद इंडेंटेशन। यानी कि यहाँ पे दे सकते हो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, लेकिन इंडेंटेशन का लेवल सेम होना चाहिए। हमने लिख दिया स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, तो क्या ये स्टेटमेंट अगर इफ ब्लॉक के अंदर है तो यहाँ पे होगा, नहीं, नहीं, क्या होगा, स्पेस पे होगा, तब इसके अंदर माना जाएगा। स्टेटमेंट 1 2 3 4 5, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एक स्टेटमेंट आपने पहले लिखा, एक स्टेटमेंट बाद में लिखा, एक स्टेटमेंट पहले लिखा। अगर ये करोगे तो ये इफ कंडीशन के बाहर हो जाएगा। इस इफ कंडीशन के अंदर तभी होगा जब इंडेंटेशन का लेवल सेम होगा, यानी कि ये स्पेस का लेवल सेम होगा, तब ये इसके अंदर माना जाएगा। यानी कि स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट n, है ना। तो ये इसके अंदर तभी माना जाएगा जब इंडेंटेशन का लेवल सेम है, नहीं तो एरर आ जाएगा, इंडेंटेशन एरर आ जाएगा। ठीक है, एक टैब का स्पेस दो चाहे एक स्पेस दो, वो कोई जरूरी नहीं है ना। तो यहाँ पे हमने किया, चलो एक टैब का स्पेस देते हैं और हमने लिख दिया क्या, अगर यहाँ पे आपने क्या किया, इसमें ये कंडीशन ट्रू होगा तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, होगा कि नहीं होगा, तो हमने लिख दिया रिकॉर्ड फाउंड, हमने लिख दिया जो भी वर्ड फाउंड, वर्ड फाउंड, है ना, वर्ड फाउंड कर दिया। तो अब अगर फाउंड नहीं करेगा तो मैसेज एल्स वाला, हम इफ एल्स हम लोग देखते हैं, तो इफ एल्स में क्या होगा, अगर ये ट्रू होगा यानी कि इसमें ये जो वर्ड आप सर्च कर रहे हो इसमें होगा तभी ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो क्या होगा, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो हम एल्स कंडीशन पे जाते हैं, एल्स हम दे सकते हैं, तो यहाँ पे हमने दिया एल्स कॉलन। अभी इफ एल्स आपको फ्लो कंट्रोल में मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे कर दिया प्रिंट, इंडेंटेशन लेवल सेम होना चाहिए। देखो क्या मिताली वर्ण और अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। प्रिंट, प्रिंट कर दिया और हमने लिख दिया रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ठीक है, नॉट फाउंड। तो जब कंडीशन ट्रू होता है तो ये इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, जब कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, आपको पता है। चलो रन कराएं इसको, रन कराते हैं।
पाइथन डेमो क्या है 22.py रन कराते हैं। इंटर एनी वर्ड टू चेक प्रेजेंस इन गिवन सेंटेंस, है ना। हमने कर दिया टेकपाइल, टेकपाइल, टेकपाइल कैपिटल में किया है, क्या मैसेज आएगा बताओ, मैसेज क्या आएगा, ट्रू आएगा, ट्रू मैसेज ट्रू आएगा क्या, ट्रू होगा तो हमने मैसेज क्या दिया है, देखो मैसेज क्या दिया है, अगर ट्रू होगा, ट्रू होगा यानी कि इफ वाला ब्लॉक, यानी कि देखो हमने क्या किया है, टेकपाइल सर्च किया है तो टेकपाइल ए में आया, टेकपाइल किस में आया, ए में आया, और इसमें ए में टेकपाइल है, तो टेकपाइल इन नेम, नेम में क्या है, टेकपाइल है कि नहीं है, कंडीशन ट्रू हुआ, जब कंडीशन ट्रू होगा तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और मैसेज क्या जाएगा, वर्ड फॉर्म आएगा ना। देखो रन कराया, वर्ड फॉर्म, है ना। अगर आप जो भी सर्च करोगे, मैंने फिर से रन कराया इसको, फिर से रन कराया, ठीक है, और कुछ और टाइप किया, हमने कर दिया टेक स्मॉल में किया, देखो रिकॉर्ड नॉट फाउंड, है ना, रन कराया, कुछ और सर्च किया, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, रन कराया, हमने सर्च किया pvt डॉट रिकॉर्ड फॉर्म, वर्ड फॉर्म, है ना, तो या रिकॉर्ड नॉट फाउंड, जैसा भी मैसेज देना है आप दे सकते हो। तो ये क्या था, मेंबरशिप ऑपरेटर का एग्जांपल था, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम लोग देखते हैं, इफ एल्स देखा है आपने तो फ्लो कंट्रोल देखते हैं, है ना, फ्लो कंट्रोल, या उससे पहले आपको मैं मॉड्यूल बता दूं क्या, चलो मॉड्यूल देखते हैं, मॉड्यूल देखते हैं, है ना, फ्लो कंट्रोल भी देखेंगे, मॉड्यूल मैथ के कुछ मॉड्यूल देखना है तो मॉड्यूल क्या होता है ना, आगे मॉड्यूल आपको डिटेल्स में बताएंगे, कितने तरीके से, बहुत डिफरेंट तरीके से आपको इंपोर्ट करना बताएंगे, नेम एलियासिंग करना बताएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ बिल्टिंग मॉड्यूल को हमको देखना है, बिल्टिंग मॉड्यूल को तो देखते हैं। मॉड्यूल जो होता है, जो मॉड्यूल होता है कलेक्शन होता है किसका, वेरिएबल्स का, फंक्शन का, क्लासेस का, आगे फंक्शन क्या होता है, क्लास क्या होता है आप पढ़ेंगे, है ना। तो मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल, है ना, वेरिएबल जो आप वही वेरिएबल जो बनाते हो, वेरिएबल कॉमा फंक्शंस, फंक्शंस आगे आप देखोगे तो इसके अंदर, इस मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन है, फंक्शन क्लासेस, है ना, यानी कि एक मॉड्यूल के अंदर क्या क्या हो सकता है भाई, एक मॉड्यूल के अंदर क्या क्या हो सकता है, एक मॉड्यूल के अंदर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है आपका, वेरिएबल हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, फंक्शंस हो सकते हैं और क्लास हो सकता है। अब देखो ये मॉड्यूल करता क्या है, यानी कि मॉड्यूल का, अब जैसे आपको अब आगे मैं बताऊंगा कि मैथ मॉड्यूल, तो इसमें हमको देखना है मॉड्यूल क्या होता है, पहले तो ये देखा आपने कि मॉड्यूल के अंदर क्या क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकते हैं, फंक्शन हो सकते हैं, क्लासेस हो सकते हैं, फंक्शन क्लासेस हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें हमको देखना है मैथ मॉड्यूल, क्या देखना है, मैथ मॉड्यूल, मैथ मॉड्यूल के बारे में पढ़ना है। तो मैथ मॉड्यूल, और इससे पहले एक नोट और मैं लिखवा दूं, इफ वी वांट टू, if we want to access any members of any module, then we have to import that module, enter कर लेते हैं, that module using import keyword, है ना। देखो आपको क्या पता चला, मैंने बताया कि मॉड्यूल जो होता है वेरिएबल फंक्शन क्लासेस का क्या होता है, फंक्शंस क्लासेस का वेरिएबल्स
इसमें मल्टीपल वेरिएबल्स हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, क्लासेस हो सकते हैं। तो मॉड्यूल जो होता है वेरिएबल, फंक्शन और क्लासेस का कलेक्शन होता है। तो आप चाहते हो कि यानी कि इस मॉड्यूल को, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं मेंबर बोल सकते हैं। यानी कि इस मॉड्यूल के अंदर वेरिएबल, फंक्शन और क्लासेस है, इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूल का मेंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंबर। इसको क्या बोल सकते हो, मॉड्यूल का मेंबर बोल सकते हो, क्योंकि इसके, एक मिनट, मेंबर बोल सकते हो। तो इस मेंबर को आपको यूज करना है, वही हमने लिखा है, इफ वी वांट टू एक्सेस एनी मेंबर ऑफ एनी मॉड्यूल देन वी हैव टू इंपोर्ट दैट मॉड्यूल यूजिंग इंपोर्ट कीवर्ड। यानी कि इस मेंबर को, ये सारे क्या है, मॉड्यूल के मेंबर हैं, तो इस मेंबर को अगर आप यूज करना चाहते हो, एक्सेस करना चाहते हो, तो कंपलसरी क्या होगा कि आपको इस मॉड्यूल को पेज में इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करना पड़ेगा किस कीवर्ड का यूज करके, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करके। उसके बाद आप उसके मेंबर को एक्सेस कर सकते हो, है ना। तो कैसे इंपोर्ट करते हैं हम लोग देखते हैं। और एक मॉड्यूल, बिल्ट इन मॉड्यूल हम लोग एक देखते हैं, मैथ मॉड्यूल, है ना। इसमें एक बिल्ट इन, हम लोग यूजर डिफाइंड मॉड्यूल भी आगे बनाएंगे, एलियासिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले की एक बिल्ट इन मॉड्यूल है मैथ मॉड्यूल है। ये क्या करता है ना, मैथ मॉड्यूल है। देखो, तो मैथ मॉड्यूल is used to perform mathematical operation mathematical operation used to perform mathematical operation, है ना। तो ये मैथ मॉड्यूल क्यों यूज किया जाता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मैथ मॉड्यूल का यूज करते हैं। मैथ मॉड्यूल यूज टू परफॉर्म, या हम लोग कर सकते हैं कि मैथ मॉड्यूल प्रोवाइड, एक मिनट सॉरी, हम लोग इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, मैथ मॉड्यूल प्रोवाइड सम फंक्शन related to mathematical operation। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या मतलब, देखो, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ये मैथ मॉड्यूल कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करता है ना। आपने पहले ही देखा कि ये फंक्शंस, वेरिएबल और क्लासेस का कलेक्शन है। तो ये जो मैथ मॉड्यूल है ये कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करता है, किससे रिलेटेड, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने से रिलेटेड, है ना। लेकिन आपको ये भी मैंने लिखवाया है कि मॉड्यूल के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए, यानी कि फंक्शन को यूज करना है, एक्सेस करना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करके पहले उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलो दूसरे पेज पे आते हैं। अगर हमें इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे आपको क्यूब रूट निकालना है, या तो आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो SQRT फंक्शन होता है ना, SQRT फंक्शन होता है। आपको पावर वैल्यू निकालनी है तो पाव फंक्शन होता है इस मैथ मॉड्यूल के अंदर। ये जो मॉड्यूल है, जैसे हेडर फाइल आपने सी में पढ़ा होगा, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन डिफाइन होते हैं, वैसे यहाँ पे मॉड्यूल है और मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शन डिफाइन किए गए हैं, वेरिएबल डिफाइन किए गए हैं, क्लासेस डिफाइन किए गए हैं। अब उस फंक्शंस को, वेरिएबल को यूज करना है, तो सब फर्स्टली क्या करना पड़ेगा, जैसे आपको हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ता है सी में, वैसे यहाँ पे मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करके, है ना। जैसे SQRT फंक्शन है, पाव फंक्शन है, पावर वैल्यू निकालने के लिए, सेल फंक्शन है ना। सेल फंक्शन है, क्यों यूज करते हैं भी बताएंगे। सेल के बाद फ्लोर फंक्शन है ना। फ्लोर के बाद फैक्टोरियल फंक्शन है, फैक्टोरियल फंक्शन है, फैक्टोरियल वैल्यू निकालने के लिए। ऐसे ही बहुत सारे फंक्शन है। तो यूज कैसे करेंगे इसको, है ना। तो आपको मैंने बताया, मैसेज ना करो, क्या मैसेज कर रहे हो देखूं मैं, हाँ, लॉग फंक्शन होता है। तो देखो, इस फंक्शन को यूज करना है, तो ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है, मैथ मॉड्यूल के अंदर डिफाइन है। यानी कि आपको मैंने पहले ही बताया कि मैथ मॉड्यूल जो होता है वेरिएबल, फंक्शन का, क्लासेस का कलेक्शन होता है, और
उसके मेंबर्स को यानी कि उस फंक्शन को, मॉड्यूल के अंदर फंक्शन जो डिफाइन किए गए हैं उसको यूज करना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करके। तो चलो हमने क्या करना है, इंपोर्ट करना है। पहले हम चाहते हैं कि इस फंक्शन को यूज करना है, इस फंक्शन को एसक्यूआरटी फंक्शन को यूज करना है, पाव फंक्शन को यूज करना है, सेल फंक्शन को यूज करना है। तो ये कहाँ पे डिफाइन है, मैथ मॉड्यूल के अंदर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमने इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करके पहले मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, है ना। सेव कर लेते हैं पहले, देखो सेव किया, और कहाँ पे सेव किया भाई, हमने सेव किया demo23.py और रन कराया, मैथ को इंपोर्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, प्रिंट। अब मेंबर को, मॉड्यूल से मेंबर को एक्सेस कैसे करते हैं, तो मॉड्यूल को मेंबर से एक्सेस करने के लिए देखो इसका सिंटेक्स क्या है, पहले आप अलग से लिख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है ना, मेंबर को एक्सेस करने के लिए हाउ टू एक्सेस मेंबर्स ऑफ मॉड्यूल। क्या करना पड़ेगा, हाउ टू एक्सेस मेंबर ऑफ मॉड्यूल। तो हमने बताया कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा मॉड्यूल को, है ना, मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा और उस मॉड्यूल से आपको उसको एक्सेस करना पड़ेगा, है ना, यानी कि मॉड्यूल डॉट मेंबर नेम, मॉड्यूल डॉट मेंबर नेम, है ना। मेंबर कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, क्लासेस हो सकते हैं, फंक्शन हो सकते हैं। तो इसको, इसमें से इसमें कौन सा फंक्शन डिफाइन है भाई, देखो यहाँ आते हैं। तो हमें प्रिंट कराना है, चलो अब हमें क्या करना है, मैथ मॉड्यूल से हमें किस फंक्शन को एक्सेस करना है, हमें एसक्यूआरटी फंक्शन को एक्सेस करना है। तो क्या करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें मैथ डॉट क्या करना पड़ेगा, यानी कि इसको इंपोर्ट, मैथ को इंपोर्ट करा लिया है, मैथ डॉट एसक्यूआरटी, मैथ डॉट एसक्यूआरटी किया। और एसक्यूआरटी फंक्शन का यूज क्यों करते हैं, बताओ, एसक्यूआरटी फंक्शन का यूज क्यों करते हैं, स्क्वायर रूट निकालने के लिए। जैसे 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा बताओ, इसका आउटपुट क्या आएगा, 100 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए, यानी कि 100 का ये स्क्वायर रूट होता है 10, है ना, होता है ना। वैसे ही आप 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो ये क्या करता है, यानी कि इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। देखो हमने रन कराया, पाइथन डेमो 23.py रन कराया, 10 आया, 10.0। ये भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू देता है। लेकिन ये ध्यान रहे कि एसक्यूआरटी फंक्शन निगेटिव वैल्यू, आप नोट कर लेना, निगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है ना, निगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है। देखो इसके केस में क्या आएगा, एरर, पाइथन डेमो 23.py और रन कराया, एरर आया, है ना। एसक्यूआरटी, अगर 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 मैं बात करूं कि फैक्टोरियल निकालना है, किसी भी वैल्यू का फैक्टोरियल निकालना है, तो फैक्टोरियल किस मॉड्यूल के अंदर डिफाइन है, फैक्टोरियल किस मॉड्यूल के अंदर डिफाइन है भाई, ये मैथ मॉड्यूल के अंदर डिफाइन है, मैथ डॉट फैक्टोरियल फंक्शन है ना। कौन सा फंक्शन है, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल फंक्शन है। और फैक्टोरियल 5 का मान लो इनपुट भी करा सकते हो, यूजर इनपुट करा के आप फैक्टोरियल निकाल सकते हो, या तो इसका आगे हम लोग प्रोग्राम भी बनाएंगे। तो ऐसे फैक्टोरियल निकालने के लिए बिल्ट इन फंक्शन भी है। इसका फैक्टोरियल क्या आएगा, फैक्टोरियल तो आपको पता है ना कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, अगर 3 का फैक्टोरियल निकालना है ना। तो इसका फैक्टोरियल क्या आएगा, अगर इसकी बात करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या आ जाएगा, 6 आएगा। रन कराते हैं। अब तो आपने मेंबर्स को अभी क्या किया है, किसको इंपोर्ट किया है, मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है, लेकिन आप डायरेक्टली मेंबर को भी इंपोर्ट कर सकते हो। हमने किया पाइथन डेमो 23.py रन कराते हैं, एक मिनट, ये क्या था, ये माइनस किया था, इसको कमेंट कर लेते हैं ना। कमेंट इसको कर दिया, या तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ही होगा, ठीक है। तो रन करा लेते हैं, पाइथन डेमो 23.py रन कराते हैं, देखो 6 आया। तो ये इसके मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो,
मॉड्यूल का। लेकिन अब देखो हम चाहते हैं कि यहाँ पे इसके डायरेक्ट मेंबर को ही इंपोर्ट कर लेना। आप मॉड्यूल को इंपोर्ट ना करके आप यहाँ पे हमको क्या करना पड़ रहा है, डायरेक्ट हमने मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है, उससे मेंबर को एक्सेस करने के लिए डॉट लगाना पड़ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि डायरेक्ट उसके मेंबर को ही इंपोर्ट करना, तो आपको यहाँ पे एज कीवर्ड का यूज करता है। ये सारा चीज मैं जब यूजर डिफाइंड मॉड्यूल आपको बताऊंगा तो मॉड्यूल पे कम से कम 1 से 1.5 दिन लेक्चर चलेगा और पूरा आपको मॉड्यूल के कितने तरीके से इंपोर्ट करा सकते हैं आपको सारा कुछ मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे मुझे मॉड्यूल के कुछ फंक्शन, ये मैथ मॉड्यूल कुछ फंक्शन बताने थे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब इसके मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है, अब उसके कुछ मेंबर को भी एक्सेस कर सकते हो। तो मेंबर को एक्सेस करने के लिए हमें किस मेंबर को एक्सेस करना है, तो आप मेंबर का नाम दे सकते हो, है ना। अगर मैं इसको कमेंट करूं, इसको मैं कमेंट कर दूं, है ना, तो अब हमने प्रिंट कराया, हमने मैथ मॉड्यूल को, आप यहाँ पे तो क्या कर रहे हो, यहाँ पे इसको एलियासिंग नेम भी दे सकते हो, यानी कि मैथ पूरा है, इसका नाम देके आप छोटा कर सकते हो, एम कर सकते हो, एम कर सकते हो। तो अब मैथ का नाम आपने किसमें चेंज कर दिया है, एम में कर दिया है या एक्स में कर दिया है, कुछ भी नाम दे सकते हो। अब ये जो फंक्शंस हैं कहाँ पे हो गए हैं, कहाँ पे आ गए हैं भाई, अब इसका मैथ का नाम आपने नेम एलियासिंग करके आपने क्या दे दिया है, एक्स कर दिया है। अब इसको क्या कर सकते हो, एक्स से एक्सेस करना पड़ेगा। रन कराते हैं, क्या ये बताओ कि अब मैथ से एक्सेस होगा क्या, अब मैथ से एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि आपने मैथ मॉड्यूल को रीनेम एलियासिंग करके, आपने नेम एलियासिंग करके एक्स दे दिया है, तो अब एक्स से ही आपको एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, रन कराते हैं, पाइथन डेमो 23.py रन कराते हैं, देखो 6 आया। तो ये तो अभी मेंबर एलियासिंग नहीं है, अभी आपने मॉड्यूल को ही नाम, आपने छोटा नाम दे दिया। अब हम चाहते हैं किसी मेंबर को ही एक्सेस करना। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो फंक्शन मैंने लिखवाया था कुछ मैथ के फंक्शन, ये एक मिनट, ये तो ये क्यूब रूट निकालने के लिए, पावर वैल्यू निकालने के लिए आपने यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा। जैसे हमने कर दिया 2,3, 2,4 कर दिया, तो इसका मतलब ये है, आप देखो इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप या तो मैं आगे डिफाइन करा दूंगा। तो ये पावर वैल्यू निकालने के लिए यूज करते हैं, यानी कि बेस, ये बेस वैल्यू होती है पहली और दूसरी पावर वैल्यू होती है। यानी कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये बेस वैल्यू है, ये पावर वैल्यू है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। बताओ क्या क्या आएगा, 2 का 4 टाइम मल्टीप्लाई, आपने 2 का 3 कर दिया, यानी कि 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई। सेल का मतलब होता है, सेल का मतलब होता है इट रिटर्न्स लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू, है ना, सॉरी लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू। यानी कि किसी भी चीज का आपको आपको मैंने बताया था कि फ्लोर वैल्यू, अगर आपने कर लिया 10.5, 10.4, तो इसका लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, इसका लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, यानी कि पॉइंट के बाद अगर कुछ भी हो तो उसकी राउंड ऑफ वैल्यू एक्स्ट्रा वाला ले लिया जाता है। क्या बताओ, क्या, यानी कि 10 नहीं होगा। सेल और फ्लोर, और क्या होता है, सेल का मतलब है लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू, यानी कि 11 हो जाएगा, है ना, 11 हो जाएगा। और अगर बात बात करो फ्लोर की, तो फ्लोर क्या होता है, फ्लोर क्या करता है, यानी कि 10.4 है, तो हमेशा आपको फ्लोर डिवीजन मैंने बताया था ना, तो इसमें क्या होता है कि ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हटा देता है और क्या लेगा, 10 लेगा। अगर बात करो यहाँ पे सेल में, तो 10.1 भी है, 10.1 भी है, तो इसकी लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू, राउंड ऑफ वैल्यू क्या होगी, लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू आपका 11 ही होगा, तो क्या आएगा, 11 आएगा। आपने किया 12.9, तो आपने 11.9 किया, इसकी भी लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, 12 होगी, होगी ही नहीं होगी, है ना। तो ये इसकी लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है और ये लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। ये लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू, इसकी लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, अगर पॉइंट है तो इसकी लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू हो जाएगी 11, इसकी लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू 11, हाँ, इसकी लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू हो जाएगी 11, है ना। वैसे ही 11.9 का लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू 12 हो जाएगा।
ये क्या रिटर्न करता है, लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू, यानी कि पॉइंट के बाद की वैल्यू हटा देता है, और इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा 10। मैंने बताया था, फ्लोट डिवीजन बताया था। यहाँ पे 10.9 किया तो भी क्या आएगा, 10.9, तो लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, 10 होगी, वही रिटर्न करेगा। फैक्टोरियल आप जानते ही हो। तो ये आपने देखा। दूसरे पेज पे आते हैं। अभी तो आपने मॉड्यूल को इंपोर्ट करने देखा है। अब मेंबर्स को ही हम चाहते हैं कि हमें ये डॉट मैथ या एक्स डॉट फैक्टोरियल ना लगाना पड़े, केवल फैक्टोरियल फंक्शन लिखें और काम हो जाए। हमें मेंबर को यानी कि मॉड्यूल का नाम नहीं लिखना पड़े, डायरेक्ट हम फैक्टोरियल लिखें और काम हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए करना पड़ेगा आपको इंपोर्ट। देखो, उसके लिए इंपोर्ट करने के लिए हम लोग फ्रॉम कीवर्ड का यूज करते हैं। किससे इंपोर्ट करना है, तो मेंबर का नाम फ्रॉम मैथ मॉड्यूल से किसको इंपोर्ट करना है वो लिखना पड़ेगा। और इंपोर्ट करना है, मान लो हमें इंपोर्ट करना है फैक्टोरियल फंक्शन को, मान लो तो हमने लिखा फैक्टोरियल। क्या लिखा, फैक्टोरियल फंक्शन को इंपोर्ट करना है तो फैक्टोरियल। ये चीजें मैं आपको नोट कराऊंगा आगे कि कैसे डिटेल्स में आप डिफरेंट तरीके से इंपोर्ट कर सकते हो, ये डिटेल्स में आगे आपको बताया जाएगा। 24.py, सॉरी डॉट कॉमा लग गया है, इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ। .py। तो देखो, अब आपने क्या कर लिया है, मॉड्यूल को इंपोर्ट ना करके डायरेक्टली क्या कर लिया है, मेंबर को ही इंपोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें ऐसा नहीं लिखने की जरूरत है कि आपको मॉड्यूल नेम लिखना पड़े, यानी कि हमने लिख दिया फैक्टोरियल। वहां पे क्या था, एक्स डॉट फैक्टोरियल लिखते थे, यानी कि अब यहाँ पे हम डायरेक्टली मेंबर को ही इंपोर्ट कर लिए हैं और उसको हमने क्या करना है कि फैक्टोरियल निकालना है। तो हमने कर दिया 5 का फैक्टोरियल क्या आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे मॉड्यूल का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मेंबर्स को ही आपने इंपोर्ट करा लिया है। प्रिंट किया हमने कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें और क्या इंपोर्ट करना है, और हमें मान लो cbrt फंक्शन भी इंपोर्ट करना है। तो हम लिख सकते हैं cbrt में sqrt फंक्शन को भी इंपोर्ट करना है, तो sqrt को भी इंपोर्ट कर लिया। तो यहाँ पे आपने अब डायरेक्ट लिख सकते हो sqrt ऑफ, किसका sqrt निकालना है, 9 का sqrt निकालना है। क्या रिजल्ट आएगा भाई, बताओ क्या आएगा। तो ऐसे आप रन करा सकते हो। देखो, तो ऐसे आपने क्या किया, डायरेक्ट मेंबर को इंपोर्ट करा लिया, डेमो 24.py आया 120 और 30। तो यहाँ पे देखो क्या था कि मेंबर को आपने इंपोर्ट, मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था, यहाँ पे डायरेक्ट मेंबर को इंपोर्ट कर लिया है। आप और भी फंक्शन को इंपोर्ट करना चाहते हो तो आपको ऐसे कॉमा से लिख सकते हो, या तो सारे मेंबर्स को एक साथ इंपोर्ट करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब सारे मेंबर्स, हाँ देखो सारे फंक्शंस इंपोर्ट हो जाएंगे, सारे मेंबर्स इंपोर्ट हो जाएंगे किस मॉड्यूल से, यानी कि मैथ मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे सब इंपोर्ट हो जाएंगे। अब आपको एक एक फंक्शन को लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रन कराते हैं और पाइथन डेमो 24.py रन कराते हैं, रिजल्ट आया। पावर वैल्यू निकालनी है वैसे ही निकाल सकते हो। अब पावर वैल्यू निकालनी है तो ये बताओ कि मुझे मॉड्यूल नेम देने की जरूरत है क्या, बताओ। पावर वैल्यू में मॉड्यूल नेम देने की जरूरत है क्या, यानी कि मॉड्यूल नेम डॉट पाव लगाने की जरूरत है क्या, बताइए। नहीं, डायरेक्ट आपने क्या कर लिया है कि इसको इंपोर्ट कर लिया है। तो पाव हमने किया 2,3 कर लिया, रिजल्ट कितना आएगा बताओ, क्या आएगा रिजल्ट, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 टाइम मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट आया आपका, क्योंकि आपने एक बार में सारे मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया है। पाइथन डेमो 24.py है ना, तो देखो 8 आया। तो ये मैथ मॉड्यूल आप यूज कर लोगे, समझ आया क्यों, हाँ बताओ रिप्लाई करो। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल हम लोग देखेंगे
फ्लो कंट्रोल जिसमें इफ एल्स, एलिफ और फॉर लूप, वाइल लूप, ये सारा हम लोग कंप्लीट करेंगे। रेंज डेटा टाइप देखेंगे, लिस्ट डेटा टाइप देखेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, टॉपिक है। तो बहुत अच्छे से आया सर। पाइथन डेमो क्लास कब तक चलेगी? ये मंडे तक चलेगा अंजलि। पाइथन की डेमो क्लासेस ये मंडे तक चलेगा। मंडे लास्ट क्लास होगा, उसके बाद सारे क्लासेस बंद हो जाएंगे, पेड क्लासेस चलेंगे। तो जिसको ज्वाइन करना होगा आप लोग पे कर सकते हो। 1000 से पहले स्टार्टिंग आपको रजिस्टर करना है पैनल से जाके, मैंने बताया। बाकी आगे क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखा जाए, बताइए। जितना क्लास करोगे उतना ही फायदा होगा। हाँ, और देखो एक काम आपको और करना है कि टेकपाइल के गूगल पे रिव्यू रिव्यू करना है कि आपको इस फ्री ट्रेनिंग से कैसा लगा, कुछ सीखे कि नहीं सीखे, तो आपको गूगल पे जाके रिव्यू करना है ना। तो करोगे सभी लोग, बताओ। हाँ, कैसा सीखा है आपने टेकपाइल से? इस फ्री क्लासेस में आपको कुछ सीखने को मिला कि नहीं? जो देखो, जो बेसिकली जो स्टूडेंट पहले क्लास से ज्वाइन किए होंगे उनको बिल्कुल समझ आ रहा होगा। मैं इतना समझता हूँ कि जो पहले दिन से ही क्लास कर रहे होंगे उनको बिल्कुल समझ आ रहा होगा, क्योंकि कोई कोई एक भी लेक्चर छोड़ा नहीं है, या एक भी थोड़े टाइम के लिए अगर क्लासेस छोड़ा नहीं है तो उनको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। अगर एक भी दिन आपने क्लास छोड़ दिया या वीडियो नहीं देखा तो आपको आगे नहीं समझ आने वाला है। और ये तो बिल्कुल बेसिक सेशन है ये हमारा। आपको बहुत चीजें डिटेल में ये चीजें जो मॉड्यूल आपको मैंने बताया, मॉड्यूल को कई तरीके से इंपोर्ट करना आगे मैं बताऊंगा, है ना। लिस्ट, टपल, डेटा टाइप, और ये बहुत सारे मैथ मॉड्यूल के फंक्शन, बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल आगे आपको कराऊंगा। जो ट्रेनिंग हमारे स्टूडेंट पाइथन पे, जेंगो पे जो कर चुके हैं उनको पता है कि बहुत चीजें डिटेल्स में कराई जाती है ना। बाकी आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आज की क्लास के लिए थैंक यू। अब आप मीटिंग लीव कर सकते हो। ओके, सो बाय, थैंक यू, टेक केयर।